जय श्री कृष्णा मित्रों, जय मां शमशान काली। कैसे हो आप? आशा करते हैं बेहतर होंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण का कारण ये है कि काफ़ी समय से बहुत से लोग परेशान हैं और बहुत समय से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि गुरुजी हमारे पास शुल्क नहीं रहता कि हम आपसे उपाय ले लें, और वो बहुत ही परेशान रहते हैं। तो आप सभी की समस्या को देखते हुए आज मैं आपके समक्ष बिल्कुल निःशुल्क वशीकरण का उपाय दे रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने प्यार को पा सकते हो। पति पत्नी के बीच में अनबन है, बात कोर्ट तक, तलाक तक आ चुकी है, तो आप इस प्रयोग को करके आप अपने प्यार को पा सकते हो और अपनी समस्या दूर कर सकते हो। कृपया करके इस वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, विधि विधान समझ में आ जाए, किस तरीके से आपको उपाय करना है, क्या नियम है। वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर देता हूं ताकि आप सभी लोग जागरूक रहें। मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूं, इंटरनेट पर 95% फ्रॉड है, ढोंगी पाखंडी लोग हैं जो सिर्फ किताबी ज्ञान दे रहे हैं, और यदि आप उन उपायों को करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। और जब आप किसी को पैसा दे देते हो तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, या आपसे गाली गलौज करेंगे, उल्टा बोलेंगे, या आपको बदनाम करेंगे, या आपको ब्लॉक करके पैसों से ठगी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहो। कोई भी उपाय कर रहे हैं, सच्चे गुरु की आप तलाश करिए, गुरु दीक्षा लीजिए और उपाय को आप करिएगा। कोई भी उपाय इंटरनेट से देखकर ना करिएगा। सभी उपायों में विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, जिसका यदि आप पालन करते हैं तो आपको सकारात्मक असर देखने को मिलता है। यदि आप उपाय में किसी तरह की कोई गलती करते हैं तो नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है, शरीर पर भी और घर परिवार पर भी, जिससे दुर्घटनाएं होनी आरंभ हो जाती है। तो ऐसे उपायों और ढोंगी पाखंडी लोगों से आप सावधान रहें। और यदि आप परेशान हैं, कोई उपाय लेना चाहते हैं या मेरे द्वारा कोई क्रिया करवाना चाहते हैं, तो आप बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। जैसे कि ये मित्र हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमसे संपर्क किया, इनका किस तरीके से कार्य हुआ, खुद सुने इनके मुँह ज़बानी इनका अनुभव। नमस्कार, मैं अहमदाबाद साणंद से बोल रहा हूँ। आज से करीब 5 साल पहले मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था, कोई चारा नहीं था। बहुत भयंकर परिस्थिति आ गई थी। मैं करूँ तो क्या करूँ, कहूँ तो किसको कहूँ, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। हर पल बेचैनी, और दिन ब दिन मेरा वज़न भी कम होता जा रहा था। मुझे भूख नहीं लगती थी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी, घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मैं बहुत थक गया था, मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। मैंने इन सब के पीछे तो लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन सब ने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मुझसे पैसे ले लिए और मेरा कोई काम बना नहीं। पर मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, मुझे कुछ नहीं सूझता था। बाद में एक भाई ने मुझे एक भैया का नंबर दिया और कहा कि आप अपनी सारी समस्या इनको बताएं, आपका काम हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ये सब कर चुका था, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और ऐसा लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं हुआ, तो अब क्या बनेगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। दिन ब दिन समस्या भी ऐसी थी कि बढ़ती जा रही थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि पहली और आखिरी बार इनसे बात कर लेता हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाद में मैंने इनसे बात की, मैंने इनको फ़ोन किया और इनको मैंने मेरी समस्या बताई। इन्होंने मेरी सारी बात सुनी और इन्होंने मुझसे अच्छे से बात की। मुझे इनसे बात करके ऐसा लगा कि मैं कोई भगवान से बात कर रहा हूँ। मेरे माइंड में ऐसे ख्याल आए कि ये कोई भगवान है, इतने अच्छे से बात कर रहे थे ये। ऐसा लगा कि मैं कोई भगवान से बात कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे इतना भरोसा दिलाया कि आज तक इतना सारा भरोसा मुझे मेरे घर वालों ने भी नहीं दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाद में इन्होंने मुझे कुछ उपाय दिया, तो वो उपाय मैंने किया। मैंने पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ मैंने उपाय किया और मैंने भगवान का नाम लेके ऊपर मैंने किया। मैंने कहा, भगवान मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं।
आप मानोगे नहीं, पल भर में थोड़े ही दिन में उपाय करने के बाद मुझे ऐसे परिणाम देखने को मिले, ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि मैं खुद यकीन नहीं कर पाया। पल भर में धीरे धीरे करके मेरी सारी समस्या गायब हो गई, मेरी सारी समस्या पता हो गई, पूरी हो गई और समाधान भी हो गया। धीरे धीरे करके सारी बात कम होने लगी और मेरा वज़न भी बढ़ने लगा। मुझे जो टेंशन हो रहा था, घर में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो सब कुछ कम हो गया, वो सब कुछ चला गया, वो सब कुछ बंद ही हो गया, ऐसा कहूँ ना तो भी चलेगा। तो मेरा काम होने के बाद में मुझे ऐसा लगता था कि इस भैया का मैं क्या करूँ, मैं इनको क्या दूँ, मैं इनको मिलने के लिए जाऊँ। मैं इतना एक्साइटेड था इनको मिलने के लिए कि मुझे इनसे एक बार मिलना है और मुझे इनके पैर छूने हैं। ये सच में भगवान का रूप है, ये भगवान है। ये मेरे लिए भगवान बन के आए थे, जो आज तक कोई नहीं कर सका वो इन्होंने चुटकी में कर दिखाया। मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि मैं इनसे मिलूं। बाद में तब से लेके मैं आज तक इनके संपर्क में हूँ और जब भी कोई भी काम की वजह से मेरा मन बेचैन होता, मुझे थकान होती, कोई भी टेंशन होता, मैं इनसे बात कर लेता, मेरी सारी समस्या दूर हो जाती। मुझे अच्छा लगता, इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता। काम की वजह से भी कोई चिंता हो तो इनसे मैं बात करूं तो मेरी सारी समस्या एकदम ठीक हो जाती, मुझे अच्छा लगता। इनकी आवाज़ से ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। और इनकी सारी बातें 100% सही होती है, कुछ भी गलत, कुछ भी ख़राब नहीं होता है, एकदम सही होता है। इनका मार्गदर्शन भी एकदम सही होता है और इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा होता है, हमें जीवन की राह दिखाता है। इनका ज्ञान इतना सच्चा और इतना अच्छा होता है कि हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं इनके ज्ञान से। इनके आशीर्वाद तो मेरे साथ ही है आजीवन। मैं इनको भूलूंगा नहीं, मैं इनके संपर्क में ही बना रहूँगा मैं, क्योंकि इन्होंने जो मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए और मेरे खुद के लिए जो किया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने मुझे मेरे जीवन में बहुत सही राह दिखाई है। मैं तो आजीवन इनके संपर्क में रहूँगा। मैं करीब 5 साल से इनके संपर्क में हूँ, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है, वो कोई भगवान ही कर सकता है। और ये भैया मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान समान है, मेरे लिए भगवान ही है, मैं ऐसा कहूँगा ना तो भी चलेगा। ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं स्टडी करता था तो उस टाइम जब मैं कॉलेज जाता पढ़ने के लिए, मैं कॉलेज, तो उस टाइम सब लोग मुझ पे हंसते थे। क्यों? पर एक कारण था कि मैं अटक जाता था, बोलते बोलते मैं अटक जाता था, मेरी जीभ हकलाती थी, मैं बहुत हकला था, बोलते बोलते मैं कुछ बोल नहीं पाता था। तो सब लोग मुझ पे हंसते थे कि देखो हकलाता आ गया, तोतला आ गया। मुझे बहुत बुरा लगता, मुझे बहुत दुख होता। तो मैंने इनको मेरी समस्या बताई कि गुरुजी, मुझे बोलने में दिक्कत होती है, सब लोग मुझ पे हंसते हैं। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी आवाज़ से आपको पता चल ही गया होगा कि इनकी आवाज़ एकदम ठीक हो गई है। नहीं तो इतना बोलने में मैं करीब 10-12 बार में हकला जाता, मैं अटका जाता, मेरी जीभ अटक जाती थी। तो मैंने इनको मेरी समस्या बताई, वो इन्होंने थोड़े ही दिन में इन्होंने ठीक कर दिया। और मैं अब इतना बोलता हूँ कि खुद पूछो मत। क्यों? क्योंकि ये सब गुरुजी ने किया, ये सब इस भैया ने किया, इनकी वजह से ही सब कुछ ठीक हो गया है और ठीक कर दिया है। ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरे लिए भगवान है। ये मेरी सारी समस्या का समाधान कर देते हैं और ये मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान समान है। इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे, ये भगवान है, मैं इनको बहुत मानता हूँ। ये मेरे लिए भगवान समान है। इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम, इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इनको मेरे कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इनको बहुत मानता हूँ और आजीवन में इनको मानता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए भगवान है। ये धरती ऊपर के भगवान है ये, तो मैं उनको बहुत मानूंगा और ये बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपने अनुभव सुना, बहुत ही अच्छे इंसान है ये। इन्होंने किस तरीके से हमारी मदद ली, किस तरीके से इनका कार्य हुआ, आपने खुद सुना इनके मुंह जुबानी। अब आपको देते हैं वशीकरण का उपाय। यदि आपका प्रेमी आपसे दूर हो गया है या उपाय आप किसी भी इंसान के लिए कर रहे हैं तो खास ध्यान रखिएगा, यदि गलत मकसद के लिए ये उपाय आप करेंगे तो इसमें आपको स्वयं ही हानि होगी, क्योंकि तंत्र अपने हिसाब से चलता है। आप तंत्र को अपने हिसाब से चलाओगे तो दुर्घटना या फल आपको देखने को मिलेगा अवश्य ही।
निशुल्क मैं उपाय आपको दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही नियम का आपको पालन करना है, जभी आप सफल हो पाओगे। वीडियो को अंतिम तक पूरी देखिएगा। सिर्फ एक शर्त मैंने रखी है सफल होने के लिए, उसका आप पालन करोगे तो आप सफल हो जाओगे। ये उपाय महाकाली का वशीकरण का उपाय है, जिसको करने से आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो। सब प्रथम तो आप पहले मंत्र सुने। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं माँ काली, महाकाली, भद्रकाली, उदिष्ट, चामुंडा काली, नाम में वशमय, फट स्वाहा। मंत्र में मैंने जहाँ पे नाम का उच्चारण किया है, उस स्थान पर आपको जिसको वश में करना चाहते हो उसका नाम जाप करना है। अब आप विधि विधान सुने किस तरीके से करना है। आपको अपने समक्ष एक लाल वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर भोग में मिठाई रखिएगा, नारियल रखिएगा, चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा, 16 श्रृंगार रखिएगा। दिशा जो रहेगी दक्षिण रहेगी। आपको एक स्फटिक की या रुद्राक्ष की माला लेनी है, जो कि सिद्ध होनी चाहिए। यदि आपके पास माला सिद्ध नहीं है तो आप सिद्ध माला हमारे द्वारा भी मंगवा सकते हैं। और आपको इस मंत्र का 11 माला जाप करना है। समय जो रहेगा वो रात्रि का रहेगा 11 बजे। सब प्रथम तो आप पहले संकल्प लेंगे। संकल्प की विधि मैंने वीडियो में बताई हुई है, संकल्प की वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। और ये उपाय आपको 5 दिन, 11 दिन या 21 दिन आप करिएगा और ध्यान रखिएगा। अब आप उपाय के नियम सुने, जैसे कि समय में आपको बदलाव नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन करना है, तामसिक वस्तुओं से चीज़ों से दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, लोगों से कम बात करनी है, किसी से झूठ नहीं बोलना। ये नियम का आपको पालन करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग ये उपाय करना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 10 लोगों को, और वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। और जो लोग मेरे द्वारा कार्य करवाना चाहते हैं या और भी आसान उपाय लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे घर बैठे फोटो से वशीकरण कैसे किया जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय मां शमशान काली।